साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्रोफेसर विक्रम सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो काफ़ी समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काम किए हैं। आज बात करेंगे पत्रकारिता को लेकर, जिस तरह देश भर में एक माहौल छिड़ा हुआ है कि जो नॉर्वे की पत्रकार है, जो महिला पत्रकार 28 वर्ष की जो महिला पत्रकार है, उसने प्रधानमंत्री मोदी जी से कुछ सवालात करना चाहते थे, जिससे प्रधानमंत्री मोदी जी उनकी बातों को इग्नोर करते हुए चल देते हैं। उसके बाद देश भर में उस महिला पत्रकार के खिलाफ में तमाम प्रोपेगेंडा देखने को मिल रहा है कि भारत की जो छवि है उस महिला पत्रकार ने खराब कर दी है प्रधानमंत्री मोदी जी की। तो क्या कहेंगे सर, जो हिले है, जो पत्रकार जो लेडीज है, उसने जो प्रधानमंत्री मोदी, जो भारत की मीडिया तो करती नहीं है प्रश्न, वो तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी से कहती है कि आम कैसे खाते हैं, आप इतने घंटे काम कैसे करते हैं, आप अब चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो किस तरह देखते हैं सर, एक महिला पत्रकार जिस तरह प्रश्न पूछती है उसके खिलाफ में एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, क्या कहेंगे आप? देखिए जो महिला पत्रकार ने जो सवाल किया था मोदी से, एक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उनको उसके सवाल का जवाब देना चाहिए था। लेकिन सवाल ये है कि पिछले 15 साल से प्रधानमंत्री इस देश में हैं और इस देश के मीडिया से कब वो रूबरू हुए और कहाँ पे उन्होंने कौन सी बात की। आपने अपने प्रश्न में खुद ही कह रहे हैं कि उनसे कठिन सवाल पूछा जाता है कि मोदी साहब आम कैसे खाते हैं, बटुए जेब के बटुए में लेकर चलते हैं कि नहीं। तो भारत की तो मीडिया खुद ही बहुत ही खराब है और वर्ल्ड इंडेक्स में, प्रेस इंडेक्स में भारत का स्थान 197 है, 157 है। और वहीं पे नॉर्वे का जो स्थान वो अब नंबर 1 पे है। तो एक लंबा गैप है, मतलब 156 का गैप है। तो उसने पत्रकार ने ये कहा भी कि मुझे अपने ट्वीट में उसने ये कहा भी कि मुझे मोदी से उम्मीद भी नहीं थी कि वो हमारे सवाल का जवाब देंगे। उन्होंने लगातार ट्वीट किया और ट्वीट में उसने कहा कि जब ऐसी बातों पे टकराहट हो सकती है जब कि किसी देश के व्यक्ति जवाब न देते हों, और पत्रकारिता का एक नियम है कि हम सत्ता में रहे लोगों से सवाल पूछें, और ये मेरा कार्य है कि मैं सवाल पूछ रही थी। और न केवल इतना ही, प्रधानमंत्री मोदी तो सवाल का जवाब नहीं दिए। जब भारतीय दूतावास के लोगों ने, भारत के विदेश मंत्रालय ने जब प्रेस को कॉल किया, उस प्रेस की कॉल में भी इन्होंने पत्रकार के जवाब नहीं दिए। लगा पत्रकार ने सवाल क्या पूछा कि भारत का ह्यूमन जो राइट्स है उसका वायलेशन क्यों कर रहा है और भारत पे लोग क्यों विश्वास करें। तो जो महोदय विदेश मंत्रालय था, क्या जवाब दे रहा था कि भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत महान है। शुरुआती उन्होंने किया कि कोविड के समय में भारत ने दुनिया को मेडिसिन भेजा, तमाम भेजा, ये यहाँ से शुरू किया। पत्रकार ने बार बार बीच में टोक रही है कि नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि प्लीज डोंट इंटरफेयर इन माय स्पीच। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, आप मेरे मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरफेयर मत कीजिए। पत्रकार बार बार बोल रही है कि आप वायलेशन आपने ह्यूमन राइट्स का किया, इस पे जवाब दीजिए। इस पे वो जवाब नहीं दे रहे हैं। दूसरा सवाल उसने पूछा था कि दुनिया के लोगों को भारत पे क्यों विश्वास करना चाहिए, इस पे भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। तीसरा सवाल उन्होंने ये पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। आपके सामने वह मोदी साहब कहते हैं कि अमेरिका हमारा बहुत अच्छा देश है, चीन को बताते हैं कि बहुत अच्छा हमारा दोस्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति चाहे लाख बुरे हों दुनिया के नजरों में, लेकिन प्रेस को संबोधित करते हैं। व्हाइट हाउस में आप लगातार देखेंगे कि उन्होंने प्रेस को, ईरान के मैटर पे लगातार उन्होंने प्रेस को संबोधित किया। ट्रम्प से कठिन सवाल भी पूछे जाते थे। ट्रम्प से ये पूछा गया कि क्या, पत्रकार ने पूछा, वहीं के पत्रकार ने पूछा कि क्या ट्रम्प क्या परमाणु हथियार के तैयार हैं, क्या ईरान को अटैक करेंगे। तो ट्रम्प ने क्या जवाब दिया, क्या बेसलेस बास्टर्ड खबर आप बना रहे हैं, ऐसा क्या अमेरिका कर सकता है। तो देखिए कौन सा सवाल पूछा गया ट्रम्प से कि क्या ट्रम्प ईरान पे हमला कर सकते हैं, परमाणु बम गिरा सकते हैं। तो मोदी से तो ऐसा सवाल भी नहीं पूछा गया था। मोदी से तो ये पूछा गया था कि मोदी साहब, आप नॉर्डिक कंट्री के पत्रकारों का जो
कि नॉर्डिक कंट्री के पत्रकार नहीं थे, पूरे भारत के बड़े बड़े पत्रकार थे वहां पे, भारत के भी थे, वर्ल्ड के भी थे। यहाँ तक कि वहां पे सुहासिनी हैदर जो हिंदू की बड़े पत्रकार विदेश मामले के जानकार रखती हैं, सुहासिनी हैदर भी वहां मौजूद थी। और मजे की घटना है कि सुहासिनी हैदर का जवाब भी नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने भी नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ नॉर्वे के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने बाद बाद में जवाब देते हैं, लेकिन मोदी साहब तो एक बार भी जवाब नहीं दिए और वहां से नॉर्वे से सीधे इटली चले गए। और इटली जाने के बाद वह वहाँ के जॉर्जिया मेलोनी के लिए मेलोडी चॉकलेट लेके जाते हैं कि देखिए हम चॉकलेट लेके आए हैं मेलोनी के लिए। तो इस बात पे भारत के पत्रकारों का, या जो आरएसएस के पत्रकार हैं, जो बीजेपी के पत्रकार हैं, उनका दिल नहीं उनका उनका उनको सोचने का ताकत खत्म हो गई है कि इस किसी देश के प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिए क्या चॉकलेट लेके जाना चाहिए। मुझे तो नहीं लगा कि भारत कभी चॉकलेट सर का बहुत बड़ा निर्माता रहा। जी तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भारतीय मीडिया है या भारत का विश्व में जो प्रेस इंडेक्स का जो जो रैंक है वह 197 स्थान पे, 157 स्थान पे है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि भारत की जी स्थिति बहुत ही खराब है। मैं रोकना चाहूंगा सर, ये बताया जा रहा है कि ये जो रैंक है ये भी फर्जी है, ये रैंक फर्जी तरीके से दिया जाता है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे जो गोदी मीडिया है जिस तरह इस पे एजेंडा चला रही कि ये विदेशी प्रोपगंडा है, प्रधानमंत्री मोदी जी की और भारत देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, ये छवि बिगाड़ने की, मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं तो वहां बैठ कर इनका जवाब देता कि भारत का विश्व में क्या स्थान है, अब भारत ने विश्व में के लिए क्या किया है। इनको तो जवाब भी नहीं देने आता, ना बात करने आता। अरे भाई, ये कौन सा सवाल था, ये कठिन सवाल तो नहीं था कि भाई आप मीडिया से क्यों रूबरू नहीं होते जब दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, मैं आपका एग्जाम्पल दिया ना कि ट्रंप जैसे तानाशाह, चीन के जैसे राष्ट्रपति तानाशाह राष्ट्रपति अगर जवाब दे सकते हैं तो मोदी कौन से मतलब कौन सा विचारक है कि वो जवाब नहीं दे सकते हैं। क्या पूरी दुनिया के मीडिया को ये पता नहीं चलना चाहिए कि भारत का मीडिया में या भारत का विश्व में क्या स्थान है। वो उसने यही तो पूछा था, पहला ही तो सवाल था कि क्यों मोदी साहब आप दुनिया के पत्रकारों का जवाब क्यों नहीं लेते। तो उनको जो समझ में आता वो कहते, हम इसलिए नहीं लेते कि यह देश का पॉलिसी मैटर है, हम इसलिए नहीं लेंगे कि हमें इस मैटर पे जवाब नहीं देना है, ये पॉलिसी मैटर है, हम ये इंटरनल मैटर है, हम इस तरह की बात नहीं करेंगे, या कुछ और कहते। भागने की क्या जरूरत है, मुझे ये नहीं समझ में आया। आप कुछ तो रूबरू होते पत्रकारिता। आपको पता है एक वीडियो वायरल हो रहा है मोदी साहब से कि मोदी साहब कहते हैं कि यदि पत्रकार डर जाएंगे, पत्रकार निष्पक्ष नहीं होंगे तो लोकतंत्र गिर जाएगा, ढह जाएगा। ये मोदी साहब एक वीडियो में कह रहे हैं। यदि मोदी सर साहब इस वीडियो यहीं पर एक क्वेश्चन और लेना चाहेंगे सर, पत्रकारिता से ही रिलेटेड है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बहुजन समाज से ही आते हैं। मुकेश मोहन का आपका केस आपने देखा होगा कि उसके ऊपर जिस तरह नितिन गडकरी जो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह 50 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस फाइल किया था। तो भारत में तो स्वतंत्रता मीडिया को लेकर देखने को मिली रही, कोई बोल भी नहीं सकता। जो बोलते हैं तो हमारे जैसे लोग, बहुत सारे लोग उनको सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि काकरोच हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर, क्या कहेंगे जजमेंट अरे भाई यही इसी साहब, पे? हम लोग इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। आप तो ऐसे ही उनके शिकार हो सकते हैं, आपकी भी जान जा सकती है। बहुजन पत्रकारों की स्थिति तो बहुत खराब है। बहुजन पत्रकारों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहा है। सिद्धि कंपन का नाम आप जानते हैं, वो केरल के पत्रकार रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, उनको जल्दी जमानत नहीं मिली। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में दलित पत्रकार को केवल ठेकेदारी पे सवाल उठाने के लिए मार करके डाल दिया गया, उस पर कोई सवाल नहीं उठा। आपने मोहन का नाम लिया, मोहन प्रकाश का नाम लिया कि नितिन गडकरी पे सवाल किया तो उनको 50 करोड़ का मानहानि का डाल दिया। तो ये तो चाहते हैं कि हमसे कोई सवाल ना पूछे। सवाल मैंने फिर बताया कि वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में भारत का 157 रैंक है।
आप जानिए कि भारत में हर पल, हर चौथा, अभी एनसीआरबी का डेटा आया है, मेरा अपना डेटा नहीं है, ये इस देश के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है, जो सरकारी आंकड़े हैं। उस आंकड़े के अनुसार हर चौथा व्यक्ति, हर चौथा मजदूर सुसाइड कर रहा है इस देश में। मैं ये जानना चाहता हूं कि हर चौथा मजदूर कौन है? हर चौथा मजदूर वो है जो इस देश का एससी, एसटी, ओबीसी, बहुजन पत्रकार है। मुसलमान पत्रकारों के साथ यहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है। आपको मैंने सिद्दीक कंपन का नाम लिया, एक पत्रकार उमर राशिद, उनका उनके साथ अत्याचार हो रहा है। मतलब अत्याचार की बेइंतहा है, ऐसा नहीं है। जो अच्छे पत्रकार, रवीश कुमार को आपने देखा कि पूरी रवीश कुमार का पूरा एनडीटीवी इन्होंने खरीद लिया। प्रणव रॉय को देखा, प्रणव रॉय के पत्रकारिता से हटा दिया गया, एक तरह से उनको पैदल पैदल चल कर दिया गया। बहुजन पत्रकारों की स्थिति देखिए कि वो अपनी जान की कीमत दे करके पत्रकारिता कर रहे हैं। पूरे सोशल मीडिया में जब कोई बहुजन पत्रकार अपनी बात करता है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाता है, उसके चैनल को बंद कर दिया जाता है। आपके चैनल को भी ईवीएम के मैटर पे बंद कर दिया गया था। और शंभू के पद जो हैं नेशनल दस्तक, उनके उनका उनका फेसबुक हैक कर लिया गया। यहाँ के बहुजन समाज के जो आपके बामन मेश्राम साहब हैं, उनके फेसबुक का हैक कर लिया गया। तमाम इस तरह से तमाम बड़े जो एक्टिविस्ट हैं, जो जो दलित समाज से हैं, जो बहुजन समाज से हैं, उनके जो पत्रकारिता कर रहे हैं रिस्क लेकर के, उनको जान माल का खतरा है। कभी भी मार दिया जा सकता है, कभी भी मर्डर किया जा सकता है, कभी भी। ये आंकड़े बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं। आंकड़े बताते हैं कि जो बहुजन पत्रकार इस तरह के कार्य कर रहे हैं, या ऐसे पत्रकार जो जिसे आप प्रोग्रेसिव कहते हैं, या ऐसे पत्रकार जो थोड़ा बहुत एक अच्छा राइट आइडिया रखते हैं, उनको उनका जान का खतरा है। आप देख लीजिए खुद जो है विकास, जो आप देख लीजिए भारत के जो जितने अच्छे मीडिया है वह खत्म हो चुकी है। सारे मीडिया गोदी मीडिया में तब्दील हो चुके हैं। कोई डर से ये बात नहीं कर रहा है। बंगाल के चुनाव आपने देखा, तमिलनाडु का चुनाव देखा, लगातार आत्महत्याएं, मर्डर, रेप सब हो रहा है। क्या ये समझ में नहीं आना चाहिए मोदी साहब को कि ये गलत हो रहा है? और पत्रकारिता आप देखिए, जो भी विपक्ष का नेता है, जो भी सरकार के खिलाफ बोला, उनको जेल भेज दिया जा रहा है। तो भारत में तो पत्रकारिता क्या जीवन, आप पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। यहाँ पे हर पल मौत लोग जी रहे हैं। हर पल हम बता ना, हर चौथा व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। आपने छात्रों के मुद्दे पे देखा, छात्र लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। मोदी साहब ने सबसे कहा कि आप सोना कम खरीदिए, चांदी कम खरीदिए, आप कार न चलाइए। और इनके रैली में लगातार लोग जा रहे हैं। मोदी का एक एक जो दिखाया जाता है एक कार, उसकी वो 100 कार पे भारी पड़ती है। और विदेश यात्रा करें, क्या विदेश यात्रा करते समय ईंधन खत्म नहीं होगा? क्या क्या सफाई दे सकते हैं मोदी साहब? तो मैं ये मानता हूं कि हर पल मैं हर जगह पे ये कहता हूं, और आपको भी कह रहा हूं, बार बार ये कोट कहता हूं कि भारत एक कत्लगाह है, दिल की शहादत से क्या पूछिए, जब हाथों में अपना सर ले लिया, कत्ल होने से कहाँ, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये कत्लगाह है, और यहाँ पे हर ईमानदार व्यक्ति कब सूली पे चढ़ जाएगा, कब फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, मर्डर कर दिया जाएगा, ये कुछ नहीं करता। तो भारत पत्रकारिता के मामले में बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। अभी इसको डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जाने में एक लंबा वक्त लगेगा। ये कब होगा, कब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब, आपको पता है बाबा साहब खुद पत्रकारिता करते थे, और खुद उन्होंने कहा कि भारत में पत्रकारिता एक व्यवसाय हो चुका है। भारत के पत्रकारिता में कोई ताकत नहीं हुई, कोई ईमानदारी नहीं है, ये बाबा साहब अपने राइटिंग में कहे हैं। तो पत्रकारिता भारत में बाबा साहब के जमाने से चली आ रही है कि यहाँ पे एक व्यवसाय हो चुका है। और चूंकि व्यवसाय शासक के एडवर्टीजमेंट से चलता है, विज्ञापन से चलता है, रहमो क्रम से चलता है, तो पूरी की पूरी मीडिया गोदी मीडिया हो गई है। हम लोग इसको कहेंगे मोदी मीडिया हो गई है। आज ये मीडिया मोदी मीडिया है, जिसके सामने कोई जाएगा वो मारा जाएगा। लेकिन जी पत्रकारिता, अच्छी पत्रकारिता, बीबीसी की तरह, अल जजीरा की तरफ बहुत से पत्रकार अभी भी जीवित हैं, जो खासकर बहुजन समाज के पत्रकार अभी भी अपनी बातों को कह रहे हैं। देखिए बकरे की
बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी कि उसका बलि न हो। तो बहुजन समाज तो यहाँ मरने के लिए पैदा हुआ, वो मरेगा ही।